चिरैया कोट चौक पर सैयद बाबा हैं, शंकर जी बजरंगबली चौक पर हैं, ये सारे रक्षा करने वाले लोग हैं। यह सेकुलर चिरैया कोट है। यहाँ इस तरह के लोग जो भी हिंदू मुस्लिम फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहते हैं, उनका मंसूबा कभी भी चिरैया कोट में पनपने नहीं पाएगा और चिरैया कोट के लोग कभी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पनपने नहीं देंगे। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। आइए आपको लेकर चलते हैं यूपी के ज़िला मऊ की नगर पंचायत चिरैया कोट, जहां नगर पंचायत चिरैया कोट से चेयरमैन पद के प्रत्याशी राम प्रताप यादव के भाई जय प्रताप यादव खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने क्या बातें कही हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला मऊ की नगर पंचायत चिरैया कोट में। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राम प्रताप यादव के भाई जय प्रताप यादव जी। जय प्रताप यादव जी, आप हैंडबिल छपवाए हुए हैं और आपने एक स्लोगन दिया है, नगर पंचायत चिरैया कोट मेरा परिवार है। तो कहीं ना कहीं आपने मैसेज देने की कोशिश किया है। इस मैसेज के पीछे क्या संदेश है? आपको बता दें कि चिरैया कोट मेरा घर ही नहीं, मेरा परिवार भी है। मेरे पिता मनाजिद के प्रधान हुआ करते थे, 35 वर्ष प्रधान रहे, 5 वर्ष मेरी माता रही, उनके बाद 10 सालों से हम हैं। मनाजिद के प्रधान रहते हुए भी चिरैया कोट में जब भी आता ताई लोग, सांप्रदायिकता लोग, जितने भी फसादी अगर चिरैया कोट में आए तो पिताजी हमारे चिरैया कोट चौक पे बैठते थे और उन आताताइयों को भगाने का काम किया। इसके लिए चिरैया कोट के नौजवान बुजुर्ग गवाह हैं कि आज चिरैया कोट में जो शांति है, जो भी जिस प्रकार का विकास आप देख रहे हैं, या तो हमारे पिताजी की वजह से शांति थी, या तो हमारे भाई ने महाप्रधान रहते हुए और अध्यक्ष नगर पंचायत रहते हुए उसे विकास का काम किया। और शांति की जहाँ तक बात है, हमारे बड़े भाई राम प्रताप यादव जी ने ये नारा दिया था कि शांति और विकास को चुनिए राम प्रताप को। चिरैया कोट आने वाले 5 साल पहले, बीते हुए 5 साल पहले में किस तरह से भ्रांतियाँ फैली हुई थी। 5 बजे रात दिन में ही दुकानें बंद हुआ करती थी, और उसके बाद जब से चेयरमैन राम प्रताप यादव ने हुआ, उसके बाद आज तक अगर जो भी इस तरह के लोग चिरैया कोट को डसने के लिए प्रयास किए, उनके फन को कुचलने का काम राम प्रताप यादव ने किया और उनके सहयोगियों ने किया। चाहे वो प्रधानी का कार्यकाल हो या चेयरमैनी का कार्यकाल हो, एक लंबी जो है विरासत आपके परिवार में, आपके घर में चली आ रही है। तो आप जनता का दिल जो कैसे जीतते हैं, इसके पीछे राज क्या है? तो जय प्रताप यादव क्या कहना चाहते हैं? ये मनाजिद के जनता का और चिरैया कोट के जनता का प्यार है। सुबह 5 बजे सो के उठने के बाद 6 बजे से इसी कुर्सी पे बैठ जाते हैं। जितने लोग आते हैं उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। पिताजी के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं। पिताजी कोई काम नहीं करते थे, लेकिन चौक पे बैठ करके चिरैया कोट की लोगों की सेवा करने का काम करते थे और अपने मनाजिद के लोगों का सेवा काम करते थे। आज हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चिरैया कोट ही नहीं, इलाके के हर गांव के चिरैया कोट से 25 किलोमीटर चारों तरफ हम लोग मदद करने का काम करते हैं और गरीबों, मजलूमों, किसान, मजदूर, बुनकर, नौजवान, छात्र सबकी मदद करने का काम करते हैं। और आप जब बाज़ार में जाएंगे, अगल बगल जाएंगे, जो विरोधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो आपको तमाम प्रकार की बात करेंगे। अगर हमारे में कमी होती, हम अगर दबंग होते तो 40 साल 50 साल से हम प्रधान न होते। और चिरैया कोट में हम यहाँ से पहले प्रथम हमारी माता चेयरमैन नहीं होती। हमारे भाई चिरैया कोट जब जिला पंचायत क्षेत्र था तो यहाँ से 10,500 से चुनाव चिरैया कोट के लोगों ने जिताया था। यह प्रेम है, यह लोगों का प्यार है, यह लोगों का एक जुनून है कि ऐसे सेकुलर, ऐसे मोहब्बत पसंद नेता को चुनते हैं। यह
जो भी लोग इस तरह के चिड़ैया कोट के कब्जा मान लीजिए या चिड़ैया कोट में भ्रांतियाँ फैलाना चाहते हैं या इस पर राज करना चाहते हैं, चिड़ैया कोट चौक पर सैयद बाबा हैं, शंकर जी बजरंगबली चौक पर हैं, ये सारे रक्षा करने वाले लोग हैं। यह सेकुलर चिड़ैया कोट है। यहाँ इस तरह के लोग जो भी हिंदू मुस्लिम फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहते हैं, उनका मंसूबा कभी भी चिड़ैया कोट में पनपने नहीं पाएगा। और चिड़ैया कोट के लोग कभी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पनपने नहीं देंगे। या मैं नहीं, यहाँ चारों तरफ आप पूछ सकते हैं कि इस तरह की जो सोच रखते हैं आज या तो धरती के नीचे हैं या तो गंगा के घाट पर राख में मिल गए हैं। नगर पंचायत चिड़ैया कोट में जन समस्याओं को लेकर, विकास को लेकर जो है आपके भाई राम प्रताप यादव जी चेयरमैन थे और आप उनके भाई हैं, तो आपने इन 5 सालों में यहाँ पर विकास क्या किया है, धरातल पर क्या किया है, जन समस्याओं को कितना आपने ख़त्म किया है, दूर करने की कोशिश की है, और जो विकास कार्य धरातल पर बाकी रह गए हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे चिड़ैया कोट की जनता के लिए? हमारे भाई राम प्रताप यादव जी, जैसा आपने कहा है कि क्या विकास किए हैं, विकास और सफाई स्वच्छता के रूप में भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी ने हमें हमारे नगर पंचायत चिड़ैया कोट को 7वां स्थान उत्तर प्रदेश में दिया है, उसको पुरस्कृत किया है। और इससे बड़ी सबूत क्या हो सकती है जो भारत के राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी हमें पुरस्कृत करें, चिड़ैया कोट का गौरव बढ़ाएं। आज ये गौरव बढ़ा है, इसमें कहीं ना कहीं चिड़ैया कोट के सफाई कर्मी, चिड़ैया कोट के कर्मचारी, चिड़ैया कोट के ईओ, चिड़ैया कोट के चेयरमैन का हाथ है और इसमें सहयोग करने का चिड़ैया कोट की आवाम ने किया है काम। इसलिए हमारे भारत के राष्ट्रपति जी ने चिड़ैया कोट को 7वां स्थान पुरस्कार देने का काम किया है। और यह पुरस्कार इसलिए नहीं दिया है कि राम प्रताप यादव चेयरमैन थे, इसलिए नहीं दिया है कि चिड़ैया कोट में सेकुलर पसंद लोग रहते हैं, इसलिए दिया है कि चिड़ैया कोट में विकास हुआ है। जो 50 सालों तक चिड़ैया कोट में विकास नहीं कर पाए, उन लोगों के विचारों को जो चिड़ैया कोट ने ध्वस्त करके राम प्रताप यादव को जिताया था, जो सपना देखा था, उस सपने को राम प्रताप यादव ने लोगों के बीच में डाला और दे करके चिड़ैया कोट की मान सम्मान को भारत के राष्ट्रपति भवन में उस चिड़ैया कोट को नाम को पहुंचाने का काम किया। और चिड़ैया कोट में आज जो लड़ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जब चिड़ैया कोट की नगर पंचायत बन रही थी ये लोग चिड़ैया कोट को नगर पंचायत नहीं बनने देना चाह रहे थे। चाहे इस्लामाबाद के प्रधान रहे हों, चाहे औसतपुर के प्रधान रहे हों, चाहे ताजपुर के प्रधान रहे हों, चाहे जमीन बुढ़ान के प्रधान रहे हों, सभी लोगों ने हाई कोर्ट जा कर के नगर पंचायत का रोकने का काम किया था। लेकिन केवल एक प्रधान जो मनाजिद का जय प्रताप यादव ने लिख कर दिया कि चिड़ैया कोट में चिड़ैया कोट नगर पंचायत होनी चाहिए, इसलिए गांव सभा विकास नहीं कर पा रहा है, इसलिए नगर पंचायत होनी चाहिए। आज जो लोग चिड़ैया कोट को नगर पंचायत बनने से रोक रहे थे, वही लोग आज चिड़ैया कोट के विकास को रोकने के लिए तरह तरह के गठबंधन कर रहे हैं, तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि चिड़ैया कोट में फिर उसी तरह जैसे 50 सालों से चिड़ैया कोट के लोग बदहाल थे, विकास के लिए परेशान थे, आवास के लिए दर दर भटक रहे थे, वो ये चाहते हैं कि फिर उनके दरों पे लोग भटकने का काम किए। लेकिन चिड़ैया कोट के लोग जो चिड़ैया कोट के चौक पर सैयद बाबा, शंकर जी, बजरंगबली बैठे हुए हैं, चिड़ैया कोट को सही रास्ते पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं और चिड़ैया कोट के लोगों को सद्बुद्धि देने का काम कर रहे हैं कि ऐसे मानसिकता रखने वालों की मानसिकता को नस्त नाबूद करके राम प्रताप यादव को दोबारा फिर चेयरमैन बनाएंगे। उनके चुनाव निशान लालटेन पर मोहर लगा के इतने मतों से जिताएंगे कि इस तरह की मंसूबा रखने वाले दुश्मनों को नस्त नाबूद किया जाएगा। तो लालटेन जलती रहेगी, जलेगी कि नहीं जलेगी? चिड़ैया कोट
चिड़ियाकोट की आवाम फैसला करेगी कि लालटेन जलेगी कि लालटेन बुझेगी। अगर बुझाते हैं तो फिर 50 साल जैसे भटक रहे थे भटकने का काम करेंगे। अगर जलाए थे तो 2700 घरों को आवास मिला, बचे हुए घरों को फिर आवास मिलेगा। 27 दुना के 5400 लोगों को आवास देने का काम करेंगे। लालटेन की रोशनी और लालटेन की रोशनी जो है कितनी दूर जाएगी और कहाँ कहाँ जो है रोशनी आप फैलाएंगे? घर घर में रोशनी फैलेगी। हर घर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिया के नीचे पढ़े थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विद्यालय में नहीं बैठाया जा रहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को टाट पे नहीं बैठने दिया जा रहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विद्यालय में घुसने नहीं दिया जा रहा था। वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश का संविधान लिखे। आज आपको बता दें, उनको ही मानने वाले लोग इस देश में बात कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, और चिड़ियाकोट में वही लोग रहेंगे जो डॉक्टर भीमराव का मंदिर बनाने का काम किया, डॉक्टर भीमराव के लोगों का आवास देने का काम किया। वही लोग इस चिड़ियाकोट में रहेंगे। और इस तरह के लोग जो आवास की जांच कराने की बात करते हैं, चेयरमैन की जांच कराने की बात करते हैं, जो अगर जांच होगी तो गरीब गुरबे का रिकवरी होगी, उनकी परेशानी आएगी, वो किस मुकाम पे पहुंचेंगे। जिनका घर बना है उनके घर पे बुलडोजर चलाने के प्रयास कर रहे हैं लोग। लेकिन इनके मंसूबे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो चिड़ियाकोट की जनता जिंदा कौम है, यह इंतजार नहीं करेगी, ऐसे लोगों को नस्त नाबूद करेगी। तो आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो लोग आपस में फैसला कर लें, उनसे कौन ऊपर जाएगा, उनसे कौन नीचे जाएगा। लालटेन जब तीसरे नंबर, 6वें नंबर, 7वें नंबर पर मानी जा रही थी, तो आज पहले नंबर पे आई है और लालटेन पहले पे जली है। उसी लालटेन के नीचे बैठ के ये लोग ज्ञान लेने का काम किए हैं और वो लालटेन बुताने का काम कर रहे हैं। ये गरीबों की लालटेन है, मजलूमों की लालटेन है, व्यापारियों की लालटेन है, बुजुर्गों की लालटेन है और बुनकरों की लालटेन है। इस लालटेन को बुताने में उनकी 7 पुश्तें लग जाएंगी। जय हिंद, जय भारत। लालटेन जो है, लालटेन के जो प्रत्याशी हैं, आपका चुनाव निशान लालटेन है, तो चुनाव जीतने के बाद ये लालटेन एक तरफ जहां रोशनी देगी वहीं विकास का भी काम जो है करेगी, विकास पैदा करेगी, विकास करेंगे अगर मौका मिला आपको। पिछली बार जो लालटेन को जिताए थे लोग, आज 2700 जिनकी झोपड़ियाँ थी, हवा तेज़ चलती थी तो वो प्लास्टिक के नीचे परेशान हो जाया करते थे। बरसात होती थी तो उनकी मंडई चूती थी। उनकी जब बरसात और तूफान आता था तो उनका अल्बेस्टर उड़ जाया करता था। उन घरों को छत देने का काम लालटेन ने किया है, उन घरों को मकान देने का काम किया है, उन माताओं को पेंशन देने का काम किया है, उन विधवा माताओं को पेंशन, विकलांग भाइयों को पेंशन देने का काम किया है और मजदूर किसान को छत दिया है। एक रात में जिन लोगों को मड़ई के नीचे सोने के लिए डर लगती थी, उन्हें मकान दिया है, ये लालटेन ने दिया है। ये थे राम प्रताप यादव के भाई जयप्रताप यादव जी, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नज़र चैनल नगर पंचायत चिड़ियाकोट में चुनावी चर्चा कर रहा था और चुनावी दंगल दिखा रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जयप्रताप यादव जी का कहना है कि अगर जनता ने हमको मौका दिया और हम चुनाव जीते तो चिड़ियाकोट नगर पंचायत में जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उसको पूरा किया जाएगा, धरातल पर विकास होगा और जो विकास रह गए हैं वो कोरोना महामारी और कोरोना काल की वजह से हमको मौका नहीं मिल पाया, अवसर नहीं मिल पाया, उसकी वजह से वो काम बाकी रह गए हैं। नगर पंचायत चिड़ियाकोट से शमीम जराजपुरी, खबरों नज़र चैनल के लिए। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।